हेलो एवरीवन एंड वेलकम टू डिफेंस स्टडीज़। आज हम इंडियन रेलवे को डिस्कस करने वाले हैं। इंपॉर्टेंट थीम है सीएपीएफ पेपर 2 के लिए, क्योंकि ये थीम पूछी गई है आपके एग्जाम के अंदर। चलिए देखते हैं कब आपकी ये थीम बेसिकली पूछी गई है। तो सबसे पहले रेलवे से रिलेटेड जो क्वेश्चन आया था आपका 2008 के अंदर आया था। क्वेश्चन था अ रेलवे एक्सीडेंट। ये आपका ऐसे राइटिंग में आया था, 600 वर्ड्स में आपको इसके बारे में लिखना था। बहुत इंपॉर्टेंट है। उसके बाद ये क्वेश्चन रिपीट हुआ बट इनडायरेक्टली आप बोल सकते हो। क्वेश्चन था आपका मास ट्रांसपोर्ट सिस्टम्स आर द की टू सेव फ्यूल एक्सपेंडिचर। इट वाज आस्क्ड इन द ईयर 2000 आई थिंक 14-15 इस वाले टाइम पीरियड में पूछा गया था। तो यहाँ पे आप रेलवे वाला भी एग्जांपल दे सकते थे कि मास ट्रांसपोर्ट सिस्टम में रेलवे ही आता है आपका। उसके बाद आपको पता है बाकी चीज़ें और भी हैं, इनलैंड वाटरवेज, उसके बाद रोड ट्रांसपोर्ट, उसके बाद आप बात करोगे पाइपलाइन की भी बात कर सकते हो आप, मेट्रो, ठीक है, ये सभी चीज़ें भी आप बात कर सकते हो। तो रेलवे एक्सीडेंट के बारे में 2008 में क्वेश्चन आया था। अब हम रेलवे को इंपॉर्टेंटली हम देखेंगे। रेलवे क्यों इंपॉर्टेंट है अभी आपको पता है। IRMS नई इंपॉर्टेंट चीज आई है। IRMS क्या है? IRMS इंडियन रेलवे मैनेजमेंट सर्विसेज, ठीक है। ये सर्विस अलग कर दिए, इसका सेपरेट एग्जाम होगा। पहले यूपीएससी इसका आप देखोगे कि जो इनके एलोकेशन होती थी सिविल सर्विस एग्जाम से ही इसमें क्वालिफाई किया जाता था, लेकिन अब आप देखोगे सेपरेट एग्जाम इसका कंडक्ट होगा जिसमें इसमें ऑप्शनल दिए गए हैं। कुछ एक 4 पर्टिकुलर ऑप्शनल है, वो चूज करने पड़ेंगे अगर आपको इंडियन रेलवे मैनेजमेंट सर्विसेज में ज्वाइन करना है। बहुत इंपॉर्टेंट है, इससे सिस्टम के अंदर एफिशिएंसी आएगी। इसमें आप देखोगे एक हायरार्की के अंदर आप ज़्यादा हाइट तक जा सकते हो आप। इसमें आप देखोगे एक्सपर्टीज भी आ सकती है, राइट। तो रेलवे मैनेजमेंट सर्विसेज में यहाँ पे टेक्निकल सर्विस है, इट्स अ टेक्निकल सर्विस, बहुत इंपॉर्टेंट है। सो इट विल हेल्प इन एंड ऑफ डिपार्टमेंटलाइजेशन, इट विल प्रमोट स्मूथ वर्किंग ऑफ रेलवेज, इट विल एनहांस डिसीजन मेकिंग, इट क्रिएट अ कोहेरेंस विजन। बहुत इंपॉर्टेंट, कोहेरेंट विजन। आपको अगर रेलवे को डेवलप करना है, ये नहीं कि आप यहाँ पे डेपुटेशन पे आए 4 साल या फिर 4 महीने या फिर 1 साल आप काम करके दूसरी मिनिस्ट्री में आपने स्विच कर दिया, तो एक कोहेरेंट विजन जो है वो ब्लर हो जाता है। अगर आप रेलवे को अगर आप देखना चाहते हो कि रेलवे को अगर वेस्टर्न जो आप देखोगे कंट्रीज के अंदर जो रेलवे का इंफ्रास्ट्रक्चर है, जो सिस्टम है, वैसा आपको बनाना है, तो उसके लिए आपको एक विजन चाहिएगा, ठीक है। तो IRMS में ये सभी चीज़ें हो सकती हैं। इट विल प्रमोट दिस रैशनल डिसीजन मेकिंग, राइट। सो सबसे पहले हम स्टार्ट करते हैं इंडियन रेलवे टू लॉन्च ट्राई नेत्रा सिस्टम। क्या है ट्राई नेत्रा सिस्टम? बहुत इंपॉर्टेंट है। ट्राई नेत्रा सिस्टम आप देखोगे थर्मल इमेजिंग फॉर डीजल ड्राइवर्स। इट इज बेसिकली इंफ्रारेड एनहांस ऑप्टिकल रडार असिस्टेड। तो ये ट्राई नेत्रा क्या है? अगर विजिबिलिटी कम है जिसके कारण आप देखते होगे ट्रेन एक्सीडेंट होते हैं, और आप देखते होगे कई बार वो हाथी या फिर जो कैटल रेलवे ट्रैक पे खड़े होते हैं तो उनको देख नहीं पाते, इसलिए स्पीड कम नहीं कर पाते, और जो सभी चीज़ें फिर आपको देखना होगा, इससे बहुत प्रॉब्लम क्रिएट होती है। ट्रेन 18 आपने देखा है, ट्रेन 18 रिसेंटली अभी कैटल से टकराई थी, और उसके बाद से उसमें देखोगे ट्रेन 18 का इंजन जो है फेल हो गया था ऑन द ट्रैक ओनली, राइट। तो ये सभी चीज़ें आपको देखनी है। अब देखते हैं इंडियन रेलवेज वन ऑफ द वर्ल्ड्स लार्जेस्ट, वन ऑफ द वर्ल्ड, ये लार्जेस्ट नहीं है, याद रखना। कभी आपका पेपर में कोई क्वेश्चन आए कि बोले इंडियन रेलवे इज द लार्जेस्ट, इट इज़ नॉट द लार्जेस्ट, इट इज़ वन ऑफ द लार्जेस्ट रेलवे नेटवर्क कंप्राइजेज ऑफ अबाउट 1,15,000 किलोमीटर ऑफ ट्रैक ओवर अ रूट ऑफ अराउंड 67,312 किलोमीटर। ओके, इसके बाद हम देखेंगे वी हैव विटनेस सम मेजर ट्रेन एक्सीडेंट। अब आप देखोगे पंजाब के अंदर जब दशहरा का जो फेस्टिवल था, ऑन द डे ऑफ दशहरा, वहाँ पे काफ़ी लोग जो थे ट्रैक पे खड़े थे, रेलवे ट्रैक पे। और जब ट्रेन आई, ट्रेन आप देखोगे वहाँ पे जो लोको पायलट था शायद उसको नहीं पता था कि यहाँ पे ये सभी चीज़ें होने वाली हैं, और ट्रेन स्पीड में थी, तो काफ़ी लोगों की उस इंसिडेंट में डेथ हुई थी। तो बहुत से ट्रेन एक्सीडेंट हमने देखे हैं, आमने सामने जो ट्रेन है आपस में टकराती हैं। तो इन सभी चीज़ों को बचाने के लिए हम क्या कर सकते हैं? डिजास्टर मैनेजमेंट का भी आपका क्वेश्चन है, वैसे ये एक डिजास्टर मैनेजमेंट का भी क्वेश्चन है, लेकिन आपको रेलवे के अंदर बहुत सारे रिफॉर्म चाहिए, तो आपको ये चीज़ें करनी पड़ेगी। अब देखते हैं इंट्रोडक्शन के अंदर आप अगर रेलवे पे कोई पर्टिकुलर आपको क्वेश्चन आता है, जैसे रेलवे एक्सीडेंट वाला ही क्वेश्चन आया था, वहां पे आप लिख सकते हो, जैसे आपसे क्वेश्चन जैसे पूछा गया था 2008 के अंदर, रेलवे एक्सीडेंट, ठीक है। तो आप सबसे पहले रेलवे को इंट्रोड्यूस करोगे, फिर आप बोलोगे रेलवे एक्सीडेंट क्यों होते हैं, इंसानों के भी होते हैं, कोलिजन होता है बिटवीन द ट्रेन, उसके बाद आप देखोगे जानवरों के भी होते हैं आपस में, ठीक है। तो ट्रेन और कैटल का जो आपस में टकराव होता है उससे भी प्रॉब्लम क्रिएट होती है, इंजन फेलियर होते हैं, राइट। तो ये इसमें हम बात करेंगे। फिर आप देखोगे मैंड क्रॉसिंग, जहाँ पे फाटक होती है, आपने देखा होगा क्रॉसिंग, वो कई बार मैंड क्रॉसिंग होती है, ऑटोमेटिकली नहीं होती है, और जब आप ट्रेन आती है कई बार
तो वो उस फाटक को बंद करना भूल जाते हैं या फिर कुछ डिले होता है, कोई नेग्लिजेंसी होती है, जिससे आपको ये सभी एक्सीडेंट देखने को मिलते हैं। अब लार्जेस्ट इन टर्म्स ऑफ पैसेंजर, इंट्रोडक्शन में अगर आपको लिखना होगा कि इंडियन रेलवे इज द लार्जेस्ट इन टर्म्स ऑफ पैसेंजर, जो कैरी करती हैं इसके अंदर सबसे लार्जेस्ट है। और फ्राइट में देखोगे आप, फ्राइट का मतलब है इसमें जो आप जो माल ढोते हो, ठीक है, जो कमर्शियल चीज़ें जो हैं, इसमें हम 4th लार्जेस्ट नंबर पे आते हैं वर्ल्ड में, ठीक है। कोल हो गया और इसके अलावा पेट्रोलियम, ये सभी चीज़ें जो आप कमर्शियल यूज़ के लिए यूज़ करते हो, ठीक है। इसके बाद हम देखेंगे जो रेलवे मिनिस्ट्री हमारी, ये लार्जेस्ट एम्प्लॉयर है इन द वर्ल्ड। IRCTC जो है, इसका IPO लॉन्च हुआ है 2019 के अंदर, जो कि ओवर सब्सक्राइब, लोगों ने इसको, मतलब इसमें देखोगे आप, बहुत लोगों ने इसको ओवर सब्सक्राइब किया, बहुत ज़्यादा डिमांड थी इसकी मार्केट में। क्यों? क्योंकि IRCTC और इंडियन रेलवे पे लोगों को भरोसा है। और इंट्रोडक्शन में आप ये भी लिख सकते हो कि इंडियन रेलवे इज ऑल्सो कॉल्ड एज द हार्ट ऑफ द नेशन। अब एक देखते हैं, फाइनेंशियल एक्सप्रेस की एक रिपोर्ट है, विल इंडिया बिकम द सेकेंड लार्जेस्ट मेट्रो ऑपरेटर? हरदीप सिंह पुरी शोज कॉन्फिडेंस। उन्होंने बोला हाँ, हम बन सकते हैं सेकेंड लार्जेस्ट मेट्रो ऑपरेटर, बट हमें ये देखना पड़ेगा इसके लिए जो रिक्वायरमेंट है, इसके लिए जो इंफ्रास्ट्रक्चर है, इसके लिए जो टेक्नोलॉजी जो चाहिए हमें, ठीक है, उन सभी चीज़ों की हमें ज़रूरत है। इन सभी चीज़ों को आप देखोगे, इसमें इश्यूज़ क्या है, अगर हमें सेकेंड लार्जेस्ट मेट्रो ऑपरेटर बनना है तो क्या इश्यूज़ हैं, इंफ्रास्ट्रक्चर और सर्विसेज में इश्यूज़ हैं। आप देखोगे रूट कंजस्टेड है, फ्राइट और पैसेंजर ट्रेन्स हैव द सेम ट्रैक। जब आप देखोगे कोल क्राइसिस हुआ था दिसंबर के अंदर 2021 में, और मार्च और अप्रैल के दौरान 2022 के अंदर कोल क्राइसिस में, तब जो पैसेंजर ट्रेन थी उनको डिले कर दिया गया, क्योंकि उस टाइम पे आपको देखना था कि फ्राइट जो कोल लेके जो आपकी कमर्शियल ट्रेन जो जा रही होती है, ठीक है, उनको अच्छे से टाइम मिल सके, ठीक है, उनके लिए ट्रैक की अवेलेबिलिटी कराना। तो रूट्स आर कंजेस्टेड, सेम रूट है, ओवर स्ट्रेच्ड है, ओवर यूटिलाइज्ड है, प्रॉब्लम क्रिएट कर रहा है। इसके लिए हमें क्या चाहिएगा, नीड डेडिकेटेड फ्राइट कॉरिडोर। आपने देखा होगा ईस्टर्न डेडिकेटेड फ्राइट कॉरिडोर, वेस्टर्न डेडिकेटेड फ्राइट कॉरिडोर है, बहुत इंपॉर्टेंट है। अब देखिए एड्रेस ट्रेन डिले, ये ट्रेन डिले वाला हमें एड्रेस बहुत ज़रूरी करना है, क्योंकि आप देखोगे बहुत सारे लोग ट्रेन में ट्रैवल करना इसीलिए नहीं चाहते, डिले होता है, कई कई दिन का डिले हो जाता है, फॉग या फिर रेन या फिर ऐसे कुछ चीज़ें हो जाती है, तो ट्रेन डिले हो जाती है काफ़ी घंटे। तो नोबडी तो नहीं कहूँगा, बट काफ़ी लोग जो है ट्रेन से ट्रैवल करना नहीं चाहते, लेकिन ये एक चीप सोर्स है ट्रैवलिंग का, इसलिए लोग जाते हैं इसमें। बट इसको थोड़ा सा और एफिशिएंट बनाने की ज़रूरत है, इसको रिलायबल बनाने की ज़रूरत है। अब देखेंगे हम पुअर ऑपरेटिंग रेशो 0.95%, रेलवे एक्सपेक्टेड 0.97, तो ये ऑपरेटिंग रेशो हमें बढ़ाने की ज़रूरत है 0.97 तक। नो डेडिकेटेड लोडिंग अनलोडिंग, मतलब आप अगर कोल या फिर आप देखोगे फ्राइट या फिर आप देखोगे कार्गो, ये सभी चीज़ें कंटेनर्स आप अपने साथ लेके चल रहे हो, उसको लोडिंग अनलोडिंग करने में बहुत टाइम लगता है, ठीक है, तो डिले हो जाता है। इस डिले को कम करना पड़ेगा। हमारे पास ऐसी कुछ आप देखोगे इंटरनेशनल कार्गो टर्मिनल कुछ ऐसे होने चाहिए जहाँ पे फास्टली, बहुत जल्दी से आप लोड और अनलोड कर सको उन चीज़ों को। अब हम देखते हैं ट्रेन्स एंड ट्रैक आउटडेटेड हैं। देखोगे आप ट्रेन 18 बहुत इंपॉर्टेंट ट्रेन है, ठीक है, ट्रेन 18 आपने नाम सुना होगा, ठीक है। तो ट्रेन 18 एक नई इंडिया ने बनाई है और इंडिजिनसली उस इंजन को बनाया है हमने यहीं पे, लेकिन ऐसे इंजन बहुत बड़ी आप देखोगे नंबर में नहीं अब तक बन पाए हैं, और इसमें भी कुछ ना कुछ कमियां हैं। आप देखोगे जब इस पर रिसर्च एंड डेवलपमेंट हुआ तो इसका जो वेट है बहुत ज़्यादा है, जो कि एक प्रॉब्लम क्रिएट कर रहा है। उसके बाद आप देखोगे इलेक्ट्रिफिकेशन ऑफ ट्रैक्स, नो नीड टू अपग्रेड ट्रैक्स। इलेक्ट्रिफिकेशन ऑफ ट्रैक्स करने की बहुत ज़्यादा ज़रूरतें हैं। कई जगह जो ऐसी हैं, टोपोग्राफी ऐसी कि वहाँ पर आप इलेक्ट्रीफाई नहीं कर सकते हो ट्रैक्स को, ठीक है, वहाँ पर आपको डीजल इंजन ही चाहिएंगे। अब नीड टू अपग्रेड ट्रैक्स, प्राइवेटाइजेशन ऑफ मोटर इंजन्स, फूड एंड पेंट्री। अब तो आप देखोगे IRCTC और फूड ऑन द व्हील्स भी हो गया है, बहुत इंपॉर्टेंट है। IRCTC टिकट बुकिंग, इसको और भी ज़्यादा स्मूथ करने का ज़रूरत है। इसमें आप देखोगे करप्शन होता था, पहले आपको टाइमली टिकट नहीं मिलती थी। मेंटेनेंस करने की ज़रूरत है ट्रेन की, मतलब टाइमली उसमें आपको हाइजीन कंडीशन, उसमें कोई प्रॉब्लम ना हो, आपकी जल्दी से कंफर्म हो जाए टिकट्स, ठीक है। प्लेटफॉर्म आप देखोगे, प्लेटफॉर्म को मॉडर्नाइज करने का भी प्लान था इंडिया का, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया का। उसके बाद हम देखिए IRMS हमने डिस्कस कर लिया, इंडियन रेलवे मैनेजमेंट सर्विस। आई विल नॉट बी बेसिकली रिपीटिंग इट। अब सॉल्यूशन देख सकते हैं क्या हो सकता है। सॉल्यूशन पहला तो यही है, IRMS हमने बना दिया है एफिशिएंसी लाने के लिए सिस्टम के अंदर। रेलवे बोर्ड रिफॉर्म्स हमने करने की जरूरत है। विवेक देवराय कमेटी की रिकमेंडेशन हमें अडॉप्ट करने की जरूरत है। ये सभी चीज़ें ना कंक्लूजन में लिखिएगा आप। उसके बाद कॉम्पिटिटिवनेस कब होगा, जब प्राइवेट पार्टनरशिप आएगी। तो कॉम्पिटिटिवनेस करने की जरूरत है, प्राइवेट पार्टनरशिप FDI के लिए ओपन करना चाहिए, इसको थोड़ा प्राइवेटाइज कर सकते हो रेलवे को, इसको सोच सकते हो, ठीक है। इर्रेशनल फेयर स्ट्रक्चर, फेयर स्ट्रक्चर को जो आप देखोगे, फ्राइट कॉस्ट जो है बहुत ज़्यादा है।
इसीलिए आप देखोगे कोल हम इंपोर्ट करते हैं, क्योंकि आप देखोगे डोमेस्टिकली जो कोल हमारे पास अवेलेबल है बहुत बड़ी नंबर पे है, सेकंड लार्जेस्ट कोल का स्टॉक इंडिया के अंदर है। लेकिन आप देखोगे वो कोल जो झारखंड से दिल्ली आते वक्त या पंजाब हरियाणा जहाँ पे थर्मल पावर प्लांट है, वो जो ट्रेन जो रेलवे मिनिस्ट्री उनसे चार्ज करती है बहुत ज़्यादा है। अगर आप ऑस्ट्रेलिया से इंपोर्ट कर लोगे वो आपको सस्ता पड़ेगा। तो हाई फ्राइट फेयर्स फॉर सब्सिडाइज पैसेंजर फेयर्स। अब पैसेंजर फेयर्स को आपको सब्सिडाइज करना है तो कहीं ना कहीं से आपको ज़्यादा पैसा निकालना पड़ेगा, तो फ्राइट फेयर से आप ज़्यादा पैसा निकालते हो, ठीक है। उसके बाद आप देखोगे ट्रेन मॉडर्नाइजेशन और रेलवे स्टेशन का मॉडर्नाइजेशन करने की ज़रूरत है। कंक्लूजन में आप लिखिए सोशो इकोनॉमिक यूटिलिटी, ये सोशो इकोनॉमिक इक्वालिटी एस्टेब्लिश करने के लिए ज़रूरत है, क्योंकि ट्रांसपोर्ट आज के टाइम में एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है अगर आपको सस्टेन करना है, ठीक है। इंटरकनेक्टेड हो चुका है, ग्लोबलाइजेशन हो चुकी है, किसी को काम करने का मौका दूसरी स्टेट के अंदर मिलता है तो आपको दूसरी स्टेट में जाना, दूसरे एरिया के अंदर जाना, तो आपको कोई चीप ट्रांसपोर्ट फैसिलिटी चाहिए, अदरवाइज आप वहाँ पे नहीं जाएंगे, ठीक है। इट विल आल्सो यूनाइट द नेशन। अंग्रेजों के टाइम पे आपने देखा होगा जब एक जगह से दूसरे जगह जब लोग ट्रैवल करना शुरू किया, आइडियाज़ एक्सचेंज हुए, एक दूसरे की प्रॉब्लम एक्सचेंज हुई, फीलिंग ऑफ वननेस आई, पता चला कि यहाँ पे ऐसे लोग रहते हैं, ये कल्चर है वो कल्चर है, तो इट बेसिकली यूनाइट्स द नेशन। अब हम देखेंगे जैसे वंदे भारत एक्सप्रेस रूट 1 कहाँ से चलती है, क्वेश्चन आ सकता है आपका। न्यू दिल्ली से चलती है, सेकंड स्टेशन गाजियाबाद होगा। फिर आप देखोगे ये लास्ट कहाँ पे है, वाराणसी जंक्शन में जाके ये क्या होता है, एंड होता है। बहुत इंपॉर्टेंट है वंदे भारत का एक्सप्रेस रूट, पेपर 1 के लिए इंपॉर्टेंट है आपका। अब वंदे भारत एक्सप्रेस ट्रेन इंडिया से फास्टेस्ट ट्रेन है, इसका फुल नेम है ट्रेन 18। अब ये रूट है न्यू दिल्ली से वाराणसी, स्टॉपेज इसका कानपुर और प्रयागराज भी आता है। 8 घंटे की जर्नी है, 100 मैक्सिमम स्पीड है इसकी 160, डिस्टेंस 752 किलोमीटर, और इसका फेयर है 1760 चेयर कार का और एग्जीक्यूटिव कार का, ये सभी चीज़ें हैं इसके अंदर। लेकिन इसमें जो कॉस्ट आई है इसको बनाने की वंदे भारत को 100 करोड़ रुपये आई है पर इंजन की अगर हम बात करें, ठीक है। इट इज़ इंडियाज़ फर्स्ट इंजन लेस ट्रेन इंडिजिनियसली बिल्ट इन 18 मंथ्स, ठीक है। आप इसमें देखोगे जो व्हील होते हैं पूरी ट्रेन के अंदर है, जो कि मूविंग व्हील्स होते हैं, जो जहाँ से एनर्जी जनरेट होती है, ठीक है। सो दिस इज ऑल इन दिस वीडियो। वन लिटिल अनाउंसमेंट फॉर ऑल ऑफ यू, बैच इज गोइंग टू स्टार्ट, समाधान प्रो इज गोइंग टू स्टार्ट फ्रॉम द 25th of December। इफ एनीबडी इज इंटरेस्टेड आप इसको ज्वाइन कर सकते हैं। इसमें हम प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस का क्या करने वाले हैं, ब्रेनस्टॉर्मिंग सेशन, इसमें आपको रिकॉर्डेड लेक्चर्स भी मिलेंगे पेपर 2 के, जो हम ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं। टेस्ट सीरीज इसमें रहेगी, बहुत सारी चीज़ें इसमें रहेगी। पेपर 2 का कंप्लीट सॉल्यूशन है इसके अंदर, ठीक है। तो थैंक यू फॉर वॉचिंग। कोई प्रॉब्लम कोई क्वेरी हो तो यू कैन कमेंट डाउन, वहाँ पे हम आपको आंसर कर देंगे। थैंक यू।